कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। क्यों? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनती है? ऊर्जा। ऊर्जा वो किस रूप में? एटीपी के रूप में इसी में इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। दूसरा राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या नाम है? प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है, संश्लेषण ऐसा शब्द ही है जहाँ पे कोई प्रेरित नहीं से करता, कोई भी इसमें उत्प्रेरक नहीं होता, अपने आप सारा काम होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? 70s और 80s। 70s किसमें पाए गए थे? प्रोकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब सबसे पहले बनी थी कोशिका उसमें। और ये 80s यूकैरियोटिक। अच्छा, ये भी अगर आ जाए तब भी ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अगर डिफरेंस आ जाए तो क्या? वो कोशिका सबसे पहले बनी थी, उसमें कोई भी पाए नहीं गए थे ये वाले राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ नहीं। वो कहती थी एक कोश की थी, जो भी जीव बने थे वो एक कोश की थे, तो वो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। बाद में जैसे विकास हो गया तो यूकैरियोटिक कोशिका बन गई। ठीक, तो 70s विकल्प में आ जाए तो इसमें, और 80s यूकैरियोटिक कोशिका में। राइबोसोम का मेन काम ही है प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये जल अपघटक एंजाइम। इसमें एंजाइम ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जो ज्यादा एंजाइम हो जाते हैं तो ये स्वयं फट जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को। क्यों? कि ये स्वयं अपने आप फट जाते हैं। और होते क्या है इसमें? एंजाइम। ये भोजन का पाचन करते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वजन ज्यादा हो गया और ईर्ष्या बस कुछ भी सही, लेकिन ये स्वयं फट जाती है अपने आप, तो इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। स्वपरागण। स्वपरागण में एक पौधे के परागकण, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तकाग्र पर गिरे। यानी कि एक ही पौधा है, एक पौधा है, और द्विलिंगी पौधा होता है। इसमें नर और मादा जननांग एक ही में। ठीक, इसमें क्या था? एक ही, ये जैसे ये पौधा है, इसमें ये फूल बना है, इसके परागकण नीचे यहाँ पे ये वर्तकाग्र पर ये आके उसी पौधे के यहाँ पे वर्तकाग्र पर गिरे। ये वर्तकाग्र क्या है? स्त्री जननांग है, और ये पुंकेसर या पोमंग, ठीक, नर जननांग है। अगर ये भी आ जाए तब भी ऊपर के ये पोमंग पुंकेसर ये टूटेंगे, कहाँ है? परागकण। इस पे परागकण टूटेंगे और कहाँ आएंगे? वर्तकाग्र पर गिरेंगे। पौधा क्या है? एक ही है, ये क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। समझ रहे? और पर परागण में दूसरे एक पौधे के परागकण, पौधे के पुष्प लिख लेंगे के परागकण दूसरे, बाद में दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे। यहाँ पे जात एक ही है, पौधा दूसरा है। समझ रहे? तो वो पर बराबर वाला हो गया।
और ये कैसा हो गया, स्वपरागण हो गया। पुष्पों में लैंगिक जन्म, यही चीज चल रही है। लैंगिक जन्म में क्या है, जैसे अलैंगिक जन्म में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जन्म का भी टॉपिक समझेंगे, वो होता है कायिक जन्म। कायिक जन्म में आपका हो गया ग्राफ्टिंग, हो गया लेयरिंग, हो गया हिंदी में जैसे कलम लगाना, दाव लगाना, इसमें क्या पत्ती से दूसरा पौधा बन जाए, उसकी शाखा कोई सी वृद्धि वाली काटे और लगा देने, जमीन पे पौधा बन गया, नया पौधा बन गया। इसमें क्या होता है, ना तो फूल की आवश्यकता है, ना पुमंग की आवश्यकता है, और ना जायान की आवश्यकता है, ना अंडाशय की आवश्यकता है, किसी की जरूरत नहीं, नया पौधा बन गया। हमने किसी की शाखा वृद्धि वाली काटी और दूसरी नवीन वाली जगह पे लगा दिया, नया पौधा बन गया। ये लैंगिक जन्म में क्या होता है, लैंगिक जन्म में नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। वो पुष्प होता है जो क्रूसिफेरी वाला पढ़ा था, ये चार, ये क्रूसिफेरी, इसे क्यों कहते हैं क्रूसिफेरी, ये भी है, ये जैसे ये नीचे वाला। तो अब इसके बराए दल, ठीक, दल, पुमंग, जायांग, ये हो गया। जायांग ये वाला हो जाता है। अब बराए दल, दल, ये बराए दल बाहर वाले हो गए, दल बाहर। अब ये जो लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रॉस, कैसे होते हैं, गुणे के आकार में लगे होते हैं, इसलिए इसे हम क्रूसिफेरी, ठीक, क्रूसिफेरी कहते हैं। और ये पौधा का है, सरसों का। इसका कौन सा वो हो गया आपका, किस संघ में रखा गया, क्रूसिफेरी वाला है। क्यों है, पुष्प क्या, पुष्प में जो बरादर होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, क्रॉस, गुणे के आकार में। और जो पुमंग होते हैं, पुमंग वो भी 6 होते हैं, 2 बाहर की ओर और अंदर की ओर 4। संख्या बरादर 4, दलों की संख्या 4, पुंकेसर की संख्या 4, फिर 2 उसमें बड़े हो गए, 6 हो गए, 4, मतलब 4 4 4 4, ये ऐसे ही क्रम चलता है। और ये गुणे के आकार में होते हैं, इसलिए क्रूसिफेरी, हाँ क्रूसिफेरी ये होता है क्रॉस में। तो ये संघ इनका जो होता है जिसमें रखा गया पौधा, उसे क्रूसिफेरी होता है। और ये काय का है, सरसों का। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के नहीं, बिना बीज वाले फल का निर्माण, ये है पूरा समझ लो। अनिषेक फलन, न तो निषेचन होगा, न जायान की जरूरत है, न पुमंग की, पुंकेसर की, काकर की, कुछ नहीं, बिना निषेचन के ही। और जो बीज बनेगा, वो फल बनेगा, वो बिना बीज वाला होगा। बिना निषेचन के, बिना बीज वाले फल का निर्माण। जैसे नींबू, संतरा, पहले बीज वाले आते थे, अब इनमें बीज नहीं आते। इनके ऊपर किसके द्वारा होता है, पादप हार्मोन। वो पादप हार्मोन का नाम है ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक, 2 पादप हार्मोन है, दोनों के द्वारा अनिषेक फलन की क्रिया हो जाती है। अनिषेक फलन होता क्या है, बिना निषेचन के, बिना बीज वाले फल का निर्माण। इनका छिड़काव कर दीजिए, चाहे ऑक्सिन का, चाहे जिब्रेलिन का, तो उसमें क्या होता है, फिर बीज भी नहीं बनते और निषेचन की क्रिया भी नहीं होती, डायरेक्ट फल ही बन जाता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता। जब जीव मंडल, जहां पर जीव पाए जाए, ठीक, जहां पर आ रहे 2 मिनट चालू करते हैं। तो जीव मंडल जहां पर जीव पाए जाए, तीनों मंडलों में, चाहे जल मंडल हो, चाहे थल मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, उसको हम क्या कहेंगे,
जीव मंडल। अब यहाँ पे ये उत्पादक क्या होता है, जो स्वयं भोजन बनाए, जो स्वयं भोजन बनाए उसे हम क्या कहेंगे, और ये उत्पादक कौन है, पौधे। अब उसमें लिख देना पेपर में, पौधे जैसे मिल गया अगर आ जाए, पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, इसके पास हरा रंग होता है, जल जमीन से लेता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेता है, और वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड, चारों को मिला करके वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को खाने वाला, जो उत्पादक को खाता है उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता। उत्पादक को खाने वाला, ठीक, यानी कि ये पौधा है, पौधे को खाने वाला उपभोक्ता हो गया, किसने खाया, और ये उत्पादक को खाने वाला ये उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के हो गए, कितने, तीन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जैसे प्रथम उपभोक्ता वो हो गया जिसने घास खाई, हो गया आपका खरगोश। खरगोश को खाया लोमड़ी ने, ये क्या हो गया, द्वितीय। ये किसने खाया, सेब, ठीक। अब इसमें उत्पादक क्या हो गया, पौधा हो गया, पौधे को खाने वाला हो गया खरगोश, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। लोमड़ी को खाया शेर ने, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये जो खरगोश है ये कैसा है, शाकाहारी है, और ये मांसाहारी, और मांसाहारी, और ये भी मांसाहारी, ठीक। तो उत्पादक तो अलग बात है, ये अपना भोजन स्वयं बनाया। उत्पादक को पहले नंबर जो खाता है वो कैसा होता है, शाकाहारी, उसे हम प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। उसको जो खाता है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, और उसको खाने वाला वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। जैसे क्रम भी दे सकते हैं, उन्होंने कह दिया घास, चूहा, लोमड़ी, खरगोश, चार में से सही क्रम छांटिए। वो कैसा कर देते हैं, ये शेर है, चीता है, ये सबसे बाद में होना चाहिए, बीच में रख दिया। उन्होंने कह दिया पहले घास, फिर चूहा, फिर शेर, और फिर लोमड़ी। एक में ऐसा दे दिया, एक में सही होगा, एक में इधर उधर होगा। तो क्रम हमें पौधा, पौधे के बाद जो घास को खाने वाला वो प्रथम श्रेणी का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। और चाहे ऐसे आ जाएगा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़े के बाद खाने वाला क्या है, मेंढक, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाद में, वो आ गया। अगला नंबर है ये आपका श्वसन, इतना नोट कर लीजिए, फिर ये भूल बच जाएंगे। श्वसन, श्वसन में ऑक्सीजन प्लस CO2 का परिवहन, ठीक। जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन, और जब बाहर निकालते हैं तो CO2। अब इसमें अंतर, एक चीज ध्यान रखना, जैसे जब ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वायुमंडल में तो उसका प्रतिशत होता है 21%, और जब हम बाहर निकालते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो कितना रह जाता है, केवल 16%। ऑक्सीजन कितनी रह जाती है, 16%। कार्बन डाइऑक्साइड इसका, ये जो है जब हम अंदर वायु को ग्रहण करते हैं तो ये होती है 0.03%। वायुमंडल में कितनी होती है, 0.0, और जब हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो इसका प्रतिशत हो जाता है 4%, इतना हो जाता है। ये अंतर है, जैसे ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, तो वायु, जब हम सांस अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%, और जब हम ऑक्सीजन खपत हो गई तो जब बाहर सांस बाहर निकालते हैं कितनी रहती है, 16। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब हम वायुमंडल से ग्रहण करते हैं सांस में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो रहती है, तो 0.03%, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं कितनी, तो वो 4% हो जाती है। DNA यानी कि इसका पूरा नाम पता है,